लेकिन जैसे आपने दिखाया यहाँ पे जो खेल मैदान है, खंड विकास मेला होता है, इससे जनभावनाएं जुड़ी हैं क्योंकि और शायद इनको इस जनता से इतना प्यार मोहब्बत ये वाकई में लगा तो हमारी people court is such type of place where the perfect environment for हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बद्र विशाल, हर हर महादेव। सभी को शानदार नमस्कार। शमन्या पहला तो कैसे होंगे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मित्रों, मैं नीरजा पहाड़ी से उत्तराखंड गढ़वाल चमोली जिला मायका और ससुराल रहती हूँ खूबसूरत वन क्षेत्र की बहू। एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज की ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, आप जरूर देखना। हमारा काफी टाइम से पिटबुल विभाग के साथ जो लड़ाई थी, और आज यहाँ एसडीएम सर, डीडीएम सर, बहुत लोग आ रखे थे। और दीदी ने मैं काफी जबरदस्त भाषण बोला। हाँ, भाषण बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। भाषण बोलते तो दीदी आज क्या निर्णय लिंदा जरा? भाई, हमने पिटकुल वालों को बोल दिया कि जल तुमको दे रखा, जमीन तुमको दी, घास के मैदान तुमको दिया, तुम लोग हमें क्या सुविधा दोगे? फिर भी हमारी जमीनों में अतिक्रमण कर रहे हैं। अब आगे क्या ये न्याय कहाँ का है? आगे क्या विचार? हमारे बच्चों को लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इतना सेमिनार, खेल कूद हो। अपना कार्यालय बना दिया, अपने वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दी, और ये भूमि तब से ऐसे ही छूटी है। बहुत बड़ी इस जो भूमि है, इसमें वन संगठन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की मातृ संस्कृति हमेशा संघर्ष करते रही है। 2000 काली पैरी बोलता है, वहां से लेकर और पूरे क्षेत्र होते हुए हमारे कौड़िया बिरही के ऊपर से जितने जगह टावर बने हैं, जो खेत में टावर बने हैं, वो जमीन तो बर्बाद हो ही गई हमारी, लेकिन जिन जमीन के ऊपर धरना प्रदर्शन में उपस्थित मेरे क्षेत्र वन क्षेत्र की मातृशक्ति और महिला मंगल अध्यक्ष, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके अपने संगठन की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी तरह मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे बीच मेरे क्षेत्र की एक नगर पंचायत अध्यक्षा आरती नवनी जी, मैं उस बेटी जिससे जो है हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक और कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी भावनाएं इस मैदान से जुड़ी हुई हैं। और ये आज से ही निवारण, आजकल जो है घर बार खेती बाड़ी में बहुत काम होता है, लेकिन उसके पश्चात आप लोग निरंतर यहाँ पे बैठे हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जून के महीने में आना इसकी होती है। कहते हैं जिसके पैर में पड़े बीमारी, वो क्या जाने पीड़ चढ़ाने। मतलब कि कष्ट देखा है, जब हमने कष्ट देखा होगा, गरीबी देखी होगी, दुख देखा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे में आपने जितना भी क्षेत्र को आगे पहुंचाने, विकास कार्य में आप लोगों का योगदान रहा है, पूरा क्षेत्र देख रहा है, और पूरा क्षेत्र आपका धन्यवाद करता है। जिस दिन एसडीएम साहब के यहाँ मीटिंग थी, हमने एसडीएम साहब को बोला कि आप एक बार यहाँ हवाई सर्वे करके देख, और आप लोग है ना समय देते, हम भी इंतजार में थे। तो खुद भी बच्चा जुड़वा जी, मैं तो समय छोड़ी, मतलब तू छोड़ी था गाय को जे हो न जिसका उपयोग सेना कर सके। कभी भविष्य में ऐसे हालात देश में बन रहे हैं कि खेल विभाग की खेल महाकुंभ यहाँ पे होता है, महाकुंभ यहाँ पे होता है। एनएससी, एनसीसी, एनएसएस के बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। क्रीड़ा विभाग सबकी तरफ से, अपने वन क्षेत्र की तरफ से विनती भी करता हूँ। पारंपरिक कृषि यहाँ पर बाले लगी थी, तब यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। उस 79 के दौरान आता है गौचर में, अगर माँ भाई जाने, अगर उस गाय माता, इस समय माता बहनों आपने गोधूली मेला है, और इस समय जो निर्णय होता है धर्मशास्त्र कहता है वो जनता के पक्ष में, क्योंकि डेमोक्रेसी ये भविष्य के लिए हमारे युवा तैयार होंगे। धन्यवाद सर।
सतीश साहब और अन्य सभी सम्मानित सदस्य, अतुल साहब और एवं समेत यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सभी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप यहाँ के विद्युत व्यवस्था को सुधार करने के लिए उसमें फिर ये हुआ कि 1.4 हेक्टेयर ज़मीन जो आज ये खेल मैदान के रूप में है, खेल विभाग को दिया गया है, उसमें अभी आप लोगों का बंड विकास समिति का जो एक बहुत ही अच्छा मेला यहाँ पर लगता है, मैं उसमें खुद आया हूँ। खुद उस समय अतुल साहब, अन्य सतीश साहब, सभी लोगों से मैंने भी बहुत अच्छा एंजॉय यहाँ पे किया है। उसके साथ जो उसके बगल वाली जो ज़मीन है वो 1.6 हेक्टेयर थी, जिसमें कुछ रोड के नीचे भी ज़मीन है। फिर ये बात हुई थी कि उसमें शासन ने ये कहा था कि यहाँ आप सब स्टेशन का निर्माण करो, और यहाँ पे सब स्टेशन के निर्माण के लिए हमने ये कहा था कि जनमानस की दृष्टि तक रखते हुए हम इतनी भूमि को छोड़ने को तैयार हैं, इसमें हमें सब स्टेशन बन जाएगा और इसमें कॉलोनी उलोनी की व्यवस्था नहीं हो पाएंगी, तब भी हमने प्रश्न रखा था। परंतु ये हुआ कि नहीं भाई, यहाँ पे सब स्टेशन बनेगा, यहाँ पे जो है जनमानस ज़्यादा हैं, लोगों को दिक्कतें होंगी। तो फिर ये हुआ कि ज़मीन कहाँ है। हमने जिलाधिकारी महोदय, शासन से, प्रशासन से कई चिट्ठियाँ लिखी हैं कि हमें कोई सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। देखो, एक बिल्कुल विभाग होने जो सब ऑफिस बनेगा वो भी जनता के लिए ही बनेगा, तो आवश्यक है कि जनता को विश्वास में लेके ही निर्माण कार्य किया जाए। तो इसमें कुछ ज़मीन इन्होंने नीचे दिखाई, इन्होंने नक्शा दिखाया कि जो नेशनल हाईवे जा रहा है वहाँ से इनको कितना 18 मीटर मानक अनुसार 18 मीटर जगह छोड़ते हुए ही निर्माण करना पड़ेगा, तो इनके पास जगह कम बचेगी। अब ऑफिस बनेंगे तो कुछ ऐसे कर्मचारी भी आएंगे जो निचले स्तर के कर्मचारी होंगे, जो किराए पे मकान नहीं ले सकेंगे और जिनका वहाँ पे रहना आवश्यक भी होगा। तो आज मौका मुआयना किया, आपके अध्यक्ष जी रहे, सब लोग रहे, तो कार्यालय में भी आप लोगों ने यही बात रखी थी कि यदि ये नाले के पास सुरक्षा दीवार बनाते हुए कम से कम भूमि में ऑफिस निर्माण कर लेते हैं, तो इनको एक वैकल्पिक रास्ता देते हुए, जो रास्ता भी आप लोगों से कंसल्टेशन के बाद ही बनाया जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो ये भविष्य के लिए, जैसे बद्रीनाथ धाम पे ही हमारी आजीविका टिकी है कहीं ना कहीं। तो जब मैं बद्रीनाथ धाम गया था अभी कपाट खुलने से पहले, तो वहाँ होटल व्यवसायियों का पांडुकेश्वर में, आपके पीपल कोटी में एक शिकायत थी कि यहाँ पे बिजली और पानी की समस्या बहुत है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो पानी भी आता है वो भी मोटर पे और बिजली पे डिपेंडेंट है, पानी सप्लाई का काम। तो जो हम फीड ले रहे हैं वो श्रीनगर से ले रहे हैं। लोड दिन बर दिन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे पहाड़ों में पहले एसी नहीं चलते थे, अब एसी भी चलने लगे हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जब आबादी बढ़ेगी, क्षेत्र का विकास होगा। अब ये आपकी आज गोपेश्वर और पीपल कोटी भविष्य में हो सकता है एक महानगर पालिका भी बने, ऐसी भी संभावना है कि जो बीच में आपके राजस्व ग्राम आ रहे हैं ये भी नगर क्षेत्र में सम्मिलित हो जाए। तो उस समय आपको अधिक बिजली, अधिक पानी, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें मेरा आप सबसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि जो विभागीय इंजीनियर है हमारे, आप उनके साथ जो बिल्कुल कॉर्नर में जाते हुए ये ऑफिस बनाना की बात हुई थी, अध्यक्ष महोदय से भी यही चर्चा हुई थी। यदि ये बिल्कुल अपना कोने में बना लेते हैं और आप इसको बाउंड्री कर लेते हैं, और जो रास्ता है आपका वो इस तरह हो कि जनभावना को ध्यान में रखते हुए वो आपके काम भी आए और फिर आम जनमानस के भी काम आए। और यदि भविष्य में कोई मेला लगता है, उसमें जो भी चरखी लगेगी, झूला लगेगा, लाउड स्पीकर लगेगा, उसमें आप किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि बंड विकास मेला 40 साल पुराना मेला है, वो यथावत रहेगा और उसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं आने का खेल मैदान है। मेरा आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि इस खेल मैदान के लिए भी जब आपका ऑफिस का कार्य चलेगा, अगर कोई आप छोटा काम कर सकते हैं इसमें, इसके सुधारीकरण में जो खेल विभाग के नाम है, जैसे यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके लिए अच्छा पिच बनवाना या नेट लगवाना, करा देंगे, वो आप करवाएं। दूसरा, अध्यक्ष मैडम हमारे बीच में हैं। अध्यक्ष मैडम ऑफिस की तलाश में है बहुत समय से, क्योंकि नगर पंचायत का कार्यालय ऐसा है जो आम जनमानस से सीधा जुड़ा है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, यदि आपके कार्यालय में ही नगर पंचायत ऑफिस के लिए जगह बन सके, या जो आपकी ज़मीन में यहाँ पे मुझे अतिक्रमण दिखाया गया था उसमें नगर पंचायत को यदि आप जगह दे दें, मैडम आप एक प्रस्ताव प्रेषित कीजिएगा।
अगर आप भी यहाँ दे दे, जो रास्ता आप बनाएंगे आपके ऑफिस का, वही नगर पंचायत कार्यालय का भी ऑफिस हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ उससे आम जनमानस को बहुत लाभ भी होगा। तो मेरा आपसे फिर से ये देखिए लास्ट में हमारा बहुत ही अच्छा रहा, मतलब, और ये सारे पूरे क्षेत्र के लोग आ रखे हैं यहाँ पे। इतनी मातृशक्ति देखो, समापन की तरफ बैठक